नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक बार भारत ने इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है। दरअसल दोस्तों, इंडिया की अपनी स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 को 14 जुलाई के दिन करीब 2:35 पर लॉन्च किया गया है और ये आज भारत के लिए कितना खुशी का पल है। इसरो ने जब से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है तब से अदर कंट्री के लोग भारत की तारीफ करते थक ही नहीं रहे। अब ये हमारे लिए कितना गर्व की बात है। और इसी बीच ऐसे कई सारे नौजवान हैं जिनके दिमाग में चंद्रयान 3 को लेकर कई सारे सवाल घूम रहे होंगे कि चंद्रयान 3 को क्यों लॉन्च किया गया और चंद्रयान 3 का क्या उद्देश्य था एंड लास्ट के इसरो पर पैसा खर्चा करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों। चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। This is Chandrayaan 3. India is all set to go into the moon. Third lunar. जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को 2:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। आपको यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर भेजने के लिए LVM-3 लॉन्च का इस्तेमाल किया गया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि चंद्रयान 3 मून के डार्क साइड पर लैंड करेगा, जिसे डार्क साइड ऑफ मून कहते हैं। यहाँ पर कुछ फैक्ट्स बताना चाहूंगा चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के बारे में। फैक्ट ये है कि चंद्रयान 2 को लॉन्च करने में टोटल कॉस्ट 870 करोड़ रुपए थी एंड वही चंद्रयान 3 को लॉन्च करने में टोटल कॉस्ट 650 करोड़ रुपए है। इससे ज्यादा तो मूवी का बजट होता है। अब हाल ही में बने आदि पुरुष मूवी को ही देख लो, जो करीब 700 करोड़ रुपए में बनी है। एंड इसके अलावा अदर कंट्री जैसे कि US, चाइना, जापान, रसिया जैसी बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसी अपना स्पेस क्राफ्ट लॉन्च करने के लिए लाखों करोड़ों का डॉलर खर्च करती है, लेकिन वही हमारा भारत एकमात्र ऐसा देश है जो इतने कम कॉस्ट में स्पेस की यात्रा कर सकता है। अब ये तो हो गए चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के कुछ फैक्ट्स। अब चलिए चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। नंबर 1, व्हाई चंद्रयान 3 इज लॉन्च, कि आखिर चंद्रयान 3 क्यों लॉन्च किया गया। आपको याद होगा कि 2008 में चंद्रयान के जरिए चांद पर पहुंचे तो जरूर, लेकिन वो एक मून इम्पैक्ट प्रोब था जिसने हार्ड लैंडिंग की थी। और इसके ठीक 4 साल बाद चंद्रयान 2 का भी यही ऑब्जेक्टिव था कि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करे। चंद्रयान का लॉन्च तो सक्सेसफुल हुआ था। लैंड करते समय चांद के सरफेस से सिर्फ आधे किलोमीटर दूर होने के बावजूद एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से हम चांद पर लैंड नहीं कर पाए। चंद्रयान 2 का प्लान ये था कि विक्रम रोवर मून के सरफेस पर 14 दिनों के लिए स्टडी करेगा और इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाएगा, लेकिन कम्युनिकेशन डिवाइस फेल होने की वजह से ये मिशन अधूरा छूट गया और इसीलिए चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया, ताकि जो मिशन चंद्रयान 2 नहीं कर पाया वो मिशन चंद्रयान 3 रेक्टिफाई करेगा। चंद्रयान 3 के बारे में एक स्पेशल बात है और वो है कि उसकी लैंडिंग लोकेशन। आपको पता ही होगा कि अर्थ और मून एक वन साइडेड रिलेशनशिप में, क्योंकि मून अर्थ से टाइडली लॉक्ड है। आसान भाषा में बोले तो अर्थ से मून का सिर्फ एक ही हिस्सा दिखता है और दूसरा साइड नहीं। मून का 41% हिस्सा अर्थ से छुपा हुआ रहता है। सिमिलरली मून के साउथ पोल में ऐसे बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं जहां अरबों सालों से सनलाइट पहुंचा ही नहीं, और इन्हीं क्रिएटर्स को स्टडी करके हम हमारे सोलर सिस्टम के ऑरिजिन्स के बारे में इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। माना जाता है कि इन क्रिएटर्स में पानी छुपा हुआ हो सकता है, वो भी थोड़ा बहुत नहीं, 100 मिलियन टन पानी। नंबर 2, व्हाई दिस मिशन इज डिफरेंट। चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में इम्प्रूवमेंट क्या हुई, चलिए जानते हैं। नंबर 1 इज पेलोड। 2019 के मिशन में हमारा पेलोड थोड़ा और कॉम्प्लेक्स था, जहां 3 कंपोनेंट्स थे, लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर। एंड वही 2023 के मिशन में हमारा पेलोड सिंप्लीफाई हो चुका है और यहाँ पर सिर्फ लैंडर रोवर ही है, क्योंकि 2019 में हमारे ऑर्बिटर ने उसका मिशन कंप्लीट किया था, इसीलिए इस बार ऑर्बिटर को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं पड़ी। नंबर 2, पावरफुल लैंडर। यहाँ पर वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 की गलतियों को ध्यान में रखकर चंद्रयान 3 में लैंडर लेग्स को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया है, ताकि वो अच्छे से लैंड कर सके। नंबर 3, इंस्ट्रूमेंट। चंद्रयान 2 के मुकाबले चंद्रयान 3 में ऐसे कई सारे इंस्ट्रूमेंट को इंक्लूड किया गया है जो मून पर कई सारी चीजों पर स्टडीज करेंगे। मून अर्थ की स्टडी करने के लिए एक ग्रेट प्लेटफॉर्म बन जाता है, जिससे हम हमारे अर्थ के लिए डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे और भी रीजंस है जिससे चांद की स्टडी करके हम फ्यूचर मिशन प्लान कर सकते हैं। नंबर 4, कॉस्ट। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि चंद्रयान 2 कुछ 870 करोड़ रुपए में लॉन्च किया गया था। अब अगर ये आंकड़ा देखा जाए तो एवेंजर्स के द एंड गेम से भी 3 गुना कम है। अब ऐसे में तो हम इंडियन पैसे बचाने में तो बिल्कुल पीछे नहीं हटते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
इसीलिए चंद्रयान 3 को लॉन्च करने में टोटल कॉस्ट 650 करोड़ रुपए लगा है। अब ऐसी कई सारे इम्प्रूवमेंट चंद्रयान 2 के मुकाबले चंद्रयान 3 में की गई है, जो आप गूगल करके खुद देख लेना। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। नंबर 3, व्हाट इज द पर्पज ऑफ चंद्रयान 3 मिशन? आखिर चंद्रयान 3 मिशन का क्या उद्देश्य था? चंद्रयान 3 को लॉन्च करने का मेन ऑब्जेक्टिव मून के सरफेस पर सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग करना है, क्योंकि इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा पर सटीक लैंडिंग हासिल करके पूरे दुनिया को ये दिखाना है कि हम भारतीय टेक्नोलॉजी में सबके बाप हैं। नंबर 4 इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि इसरो पर इतना पैसे क्यों खर्च करना? देश में इतनी गरीबी है, पहले उसको दूर करो ना। चलिए बताता हूँ। जब भारत ने मंगलयान लॉन्च किया था तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये कार्टून पब्लिश करके हमारा मजाक उड़ाया था। अब यार ऐसे कार्टून चाइना के बारे में क्यों नहीं बनते? क्या चाइना में गरीबी नहीं है? ऐसे कार्टून से यूएई के बारे में क्यों नहीं बनते? क्या यूएई एक परफेक्ट देश है? भारत एक उभरता हुआ देश है, भारत एक डेमोक्रेसी है, और फिर भी स्पेस जैसे सेक्टर्स में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और शायद यही बात वेस्टर्न लोगों को हजम नहीं होती। चलिए एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ कि हर साल हमारे स्पेस प्रोग्राम पर आप कितना पैसा खर्च करते हो? अब ये चार्ट देखिए, हम पिछले 20 सालों से लगातार स्पेस प्रोग्राम का बजट बढ़ा रहे हैं, दैट्स अ फैक्ट। लेकिन ये हमारे जीडीपी का सिर्फ 0.8% है, और वहीं हम हमारे पोस्टल सर्विस को चलाने के लिए 36,000 करोड़ रुपए स्पेंड करते हैं। लेकिन इन पैसों से हमें क्या मिलता है? लेकिन वहीं इसरो की वजह से आज हम पाकिस्तान और चाइना जैसे देशों पर नजर रख पाते हैं, और इसरो की वजह से हमारा देश सुरक्षित रहता है। और तो और इसरो की वजह से कोई भी घटना होने से पहले हम लोगों को उसके बारे में पहले ही पता चल जाता है। और भी कई सेक्टर्स में इसरो पूरे भारत की हेल्प करता है, चाहो तो आप गूगल करके देख सकते हैं। इसरो केवल हमारे ही लिए नहीं बल्कि फॉरेन देशों के लिए भी सैटेलाइट लॉन्च करता है और उससे पैसे भी कमाता है। आज तक हमने 28 देशों के लिए टोटल 239 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं, और इसीलिए पूरी दुनिया आज भारत की टैलेंट और एफिशिएंसी पर इतना भरोसा करती है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। आज स्पेस एक मल्टी बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बन चुकी है, और चंद्रयान 3 के जरिए हम चांद पर छुपे रेयर मेटल्स और मिनरल्स का इस्तेमाल ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के लिए कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से वैल्यू मिला हो और कुछ नया सीखने को मिला तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करना। क्योंकि आपका तो पता नहीं, लेकिन कभी भी मैं इसरो की नई लॉन्च या फिर नई अचीवमेंट के बारे में सुनता हूँ तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है, क्योंकि हर सक्सेस के हीरो हमारे ये साइंटिस्ट है। ये वो लोग नहीं जिसे नासा ने रिजेक्ट किया था, ये वो लोग हैं जो नासा को रिजेक्ट किया था। लोग कुछ भी कहें, लेकिन भारत के रियल हीरो तो ये साइंटिस्ट ही है। एंड यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुँचाने में मुझे बहुत खुशी मिलती है। जय हिंद।